नमस्कार मित्रों, मैं उदय कुमार, अनुरक्षक संघर्ष समिति पटना जिला अध्यक्ष। मित्रों, बहुत से अनुरक्षक बंधुओं का यह शिकायत आ रहा है कि मैं योजना के प्रारंभ काल से कार्यरत हूं और बिना कोई लिखित या मौखिक सूचना के बिहार सरकार के निश्चय सॉफ्ट पोर्टल से मेरा नाम हटा दिया गया और नए वार्ड सदस्यों का नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम उसमें अंकित कर दिया गया है। मित्रों, इस साजिश से थोड़ा भी घबराना नहीं है, चूँकि पूर्व में भी मैं बता चुका हूं कि अगर आपके पास साक्ष्य और सबूत है तो कोई हमें नहीं बिगाड़ सकता है। खैर, अब पोर्टल की बात ही नहीं करना है, चूँकि अभी आप लोग जान रहे होंगे, सभी लोगों को यह मालूम होगा कि विगत 12 मई 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को पंचायती राज विभाग से स्थानांतरित कर पीएचडी को सौंपा जाए, यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सौंपा जाए, जिसके आलोक में पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 5464 दिनांक 16 मई 2023 को एक आदेश निर्गत किया गया कि यह जो ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है, जिसका संचालन वार्ड किराना प्रबंधन समिति के माध्यम से होते हैं, जिनका अध्यक्ष वर्तमान वार्ड सदस्य हैं, इस कार्य को करने में अक्षम पाए गए हैं। अतः इस योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को स्थानांतरित किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब यह योजना पंचायती राज विभाग से स्थानांतरित हो गया तो स्वतः इस योजना से पंचायत प्रतिनिधियों, प्रखंड प्रतिनिधियों या पदाधिकारियों कर्मचारियों का आधिपत्य समाप्त हो गया। अगर इसमें कहीं से वे छेड़छाड़ करते हैं तो वे दोषी हैं। लेकिन मित्रों, सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता कहाँ है, मैं उसकी चर्चा कर देना चाहता हूँ। चूँकि जो ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन इस योजना को सौंपा गया तो उनके द्वारा इसमें कार्यरत अनुरक्षकों की सूची, उनका अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह का मांग किया गया। लेकिन एक बहुत बड़े साजिश के तहत सभी प्रखंड और पंचायत कर्मियों के मिलीभगत से किसी भी अनुरक्षक को इस बात की सूचना नहीं दी गई और नए वार्ड सदस्यों का डॉक्यूमेंट्स पीएचडी विभाग को स्थानांतरित किया जाने लगा। तो इसमें आप अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में, अपने वार्ड में सजग रहें, चूँकि प्रक्रिया जिला से लेकर चलता है और वार्ड स्तर तक से ही संचालित होता है। इसमें भी आपके वार्ड स्तर से ही वार्ड को ये देना है कि हमारे यहाँ अनुरक्षक कौन है, वार्ड प्रोफाइल भर के जमा करना है। जिसपे क्या कर रहे हैं लोग कि हमारे वार्ड सदस्य भी भोले भाले और सीधे साधे हैं, साइन कर दे रहे हैं और एक साजिश के तहत उन्हीं का नाम उसमें डाल दिया जा रहा है। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली, मैं अपने प्रखंड में गया और मैं प्रखंड के पदाधिकारियों से ये मांग किया कि आप हमारे प्रखंड से कौन सा सूची पीएचडी को भेज रहे हैं। उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था।
क्योंकि इसका कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया गया था और करीब करीब सभी नए वार्ड सदस्यों का ही सूची ये लोग पीएचडी विभाग को भेज रहे थे। मैंने इसका पुरजोर विरोध किया, तर्क वितर्क के द्वारा उनको समझाया और ये जानने का प्रयास किया कि आप किस आदेश के तहत इस सूची को भेज रहे हैं। नतीजा हुआ कि उन लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, उस सूची को निरस्त करना पड़ा और हमारे प्रखंड में पंचायत सचिव लोग धरातल पर जाकर पंचायतों में वास्तविकता का पता कर रहे हैं और आज के डेट में जो भी अनुरक्षक बंधु, अगर वो भूस्वामी है, जमीनदाता है, तो उनकी सूची में नाम जा रहा है, या जहाँ पर सरकारी ज़मीन है उसमें थोड़ा सा एक वो लोग अपना मौखिक अड़चन डाले हैं कि जहाँ पर सरकारी ज़मीन है वहाँ पर वार्ड सदस्य लिख के दे देगा तो हम पुराने को ही रख लेंगे। तो मित्रों, मैं आप लोग को भी इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि अपने पहले तो वार्ड से शुरू करें और प्रखंड लेवल तक सजग रहें कि आपका सूची पीएचडी को जा रहा है कि नहीं। इसके बाद सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ज्यों ही पीएचडी विभाग को सूची जाएगी, वे स्वतः आपके खाते पर आपका मानदेय का भुगतान करना शुरू कर देंगे और सारी राजनीति इसमें से समाप्त हो जाएगी। केवल आपको तत्पर और एकजुट रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों।